साथियों नमस्कार। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें यदि आपको ठीक लगे। साथियों, आपको पता है कि रीट का परिणाम जारी हो चुका है और अब रीट की विज्ञप्ति किसी भी समय जारी हो सकती है। और इसी के संबंध में कई साथी कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे प्रश्न कि कितने पद आ सकते हैं, पदों की संख्या कितनी हो सकती है विषयवार, और कुल मिला के कितने पद आ सकते हैं। तो साथियों, पदों की संख्या हाल फिलहाल 31,000 ही है और इसी पर विज्ञप्ति जारी होने की संभावना भी है। पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। 2 वर्ष हुए भर्ती की घोषणा किए और रीट परीक्षा हुए तो लगभग 3 से 4 साल होने को आ रहे। तो इसलिए साथियों, पदों की संख्या बढ़ाने के लिए आप प्रयास जरूर करें। पद रिक्त भी है, ऐसा नहीं कि पद रिक्त नहीं है, पद रिक्त भी है, पद बढ़ने भी चाहिए। और अगर सरकार राहत प्रदान करते हुए 42,000 तक भी पोस्ट अगर कर दे तो भी अच्छी बात है। 50,000 का ट्रेंड चल रहा है, तो अगर कर दे तो बहुत बढ़िया बात है। पर 40-42,000 भी कर दे तो बहुत राहत की खबर होगी अभ्यर्थियों के लिए। आप अपनी मांग जरूर करें, ट्विटर पर ये प्रयास करें। आज असलम चौबदार ने भी इस जो ट्रेंड है इसका समर्थन किया कि पद बढ़ाने चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर रीट्वीट किया है और अपनी पुरानी पोस्ट ट्वीट की है कि पद जरूर बढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार सभी बेरोजगार नेता उनको ये मांग करनी चाहिए कि पद बढ़ाने का प्रयास करें। पदों के वर्गीकरण के साथियों बात करते हैं, पदों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो पदों का वर्गीकरण साथियों 31,000 पदों पर ऐसा रह सकता है। 17 से 18 लेवल 2 और 13 से 14 हो सकती है लेवल 1 की। अब की बार साथियों लेवल 2 की ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये पद जैसी जानकारी मिल रही है ये हो सकते पद। और अगर कट ऑफ की बात करें तो साथियों कट ऑफ पिछली बार से तो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि जो लास्ट टाइम थे उस टाइम 10-30% वेटेज था, जिसके कारण कट ऑफ कम रही थी। जो वेटेज बीए के ग्रेजुएशन के नंबर उसमें जुड़ जाते हैं परसेंटेज, अब 10% ही है। तो इसलिए कट ऑफ में उछाल आना 3% से ज़्यादा तो आ ही जाएगा साथियों। तो और बाकी पेपर के स्तर पर और अभ्यर्थियों के नंबरों पर तय करता है ये। अब देखते हैं साथियों कि विषयवार कितनी सब्जेक्ट रह सकती है कि एक विषय के कितने पद आ सकते हैं। लेवल वन में आप मानिए 13 से 14,000, लेवल 2 में 17 से 18,000। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पद आएंगे, लगभग 4400 से 4600 पद जरूर आ सकते हैं। 4,400 से 4,600 इतने पद आ सकते हैं। सामाजिक में लगभग 3400 पोस्ट जरूर आएगी। विज्ञान में और 3600 भी आ सकती है, 3600 भी आ सकती है, उससे ज़्यादा भी थोड़ी बहुत हो सकती है, पर यही आसपास रहेगा लगभग। विज्ञान में लगभग 3800 पोस्ट, हिंदी में 2300 और संस्कृत में 2200 पोस्ट जरूर आ सकती है। इसके अतिरिक्त विशेष जो शिक्षक होते हैं और जो अन्य है उर्दू, सिंधी और अन्य पंजाबी भाषा उनके पोस्ट भी आएगी। और अब कट ऑफ की बात करें तो पहले लेवल 2 साइंस मैथ की बात करते हैं। साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सभी आप पोस्ट देख रहे हैं जो मार्कशीट वायरल हो रही है जिनकी भी, वो साथियों के साइंस मैथ और लेवल 1 की ज़्यादा है, एसएसटी की कम है। तो साइंस मैथ में अभ्यर्थियों के बिल्कुल अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। जो टॉपर है वो भी साइंस मैथ की ही है। आप जनरल की बात करें तो साइंस की 130 तक रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 128 तक, ईडब्ल्यूएस 126 तक, या 127 कीजिए आप, 126 मान लीजिए, और एमबीसी 125, एससी 123 और एसटी 118 तक रह सकती है। तो ये साइंस मैथ की साथियों कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ। एसएसटी की बात करें लेवल 2, जनरल की 125, ओबीसी की 123, ईडब्ल्यूएस की 122, एमबीसी की 120, एससी की 119 और एसटी की 116 तक रह सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी के लगभग 2300 पद या 2400 पद आ सकते हैं। तो इस 2400 पद मानिए आप। जनरल की 100, जो लेवल 2 है हिंदी की, उनमें जनरल की 126 तक, ओबीसी की 124 तक, ईडब्ल्यूएस की 122 तक, एमबीसी की 121 तक और एससी की 119 तक, एसटी की 117-18 तक रह सकती है हिंदी की। इंग्लिश की बात करें साथियों तो जनरल की 122-23, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 120 या 119 कह सकते हैं आप, एमबीसी की 119 और एससी की 117 और एसटी की 114 तक रह सकती है। लेवल 1 में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके। और इसमें बीएसटीसी का अभी तक रिजल्ट जारी किया, बीएड धारियों का शामिल नहीं किया है, अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं किया है, परंतु लेवल 1 में साथियों बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप जिससे पूछिए उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।
और जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें भी लेवल 1 के अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। बीएड बीएसटीसी दोनों मिलाकर अगर साथियों रिजल्ट जारी हो तो लेवल 1 में 130 प्लस जनरल, ओबीसी 128, ईडब्ल्यूएस 127, एमबीसी 126, एससी 124 और एसटी 123 तक रह सकती है। और अगर साथियों बीएड धारियों को शामिल नहीं किया जाता तो आप इससे कम से कम हर कैटेगरी में 3 डाउन कर ले, इससे 3 कम कर ले। तो ये तो साथियों रही कट ऑफ की बात। इसके अतिरिक्त कई साथियों ने 1-2 प्रश्न पूछे थे, आज उनकी भी बात कर लेते हैं साथियों। कि रीट लेवल 1 बीएड मामला क्या साथियों 9 तारीख को केस लिस्टेड हो चुका है और उसमें सुनवाई होगी। कह नहीं सकते कि अंतिम सुनवाई होगी, परंतु ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला आएगा। बीएड धारी इस प्रयास में है कि वो जो उनका रिजल्ट रुका गया उसे जारी करवाया जाए, और इस पर बीएसटी धारी कई समय से धरना दे रहे और संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार उनके पक्ष में फैसला करे और सरकार उसमें पक्ष में रहे, पैरवी भी करे और एनसीटी को पत्र भी लिखे। तो इस प्रकार साथियों बीएड बीएसटीसी विवाद में 9 तारीख को सुनवाई है। अब देखते क्या होता है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द फैसला आए और बेरोजगारों को राहत मिले। नहीं तो साथियों ऐसी संभावना हो सकती है कि शायद लेवल 2 को ही अगर अंतिम ये बीएसटी विवाद नहीं सुलझे तो लेवल 2 की सिर्फ विज्ञप्ति जारी हो सकती है, लेवल 1 की न भी हो। और अगर हो भी जाए तो सिर्फ उसमें फिर बीएसटीसी धारी ही फॉर्म आवेदन कर सकेंगे, परंतु अभी निदेशालय पर निर्भर रहेगा कि वो किस प्रकार से इसको करे। और हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हो फैसला आए। विज्ञप्ति साथियों जल्द से जल्द जारी होने की पूरी संभावना है। अब पहले सर्टिफिकेट वितरण की डेट दी जाएगी, सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और कल ऐसी जानकारी मिली थी कि निदेशालय बहुत ही तेज मतलब तत्पर स्तर पर इसका प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। रीट सर्टिफिकेट साथियों कहाँ मिल सकते हैं? रीट सर्टिफिकेट आपको देखिए पहले जिले स्तर पर मिले थे। कहीं पर जिले स्तर पर जो स्कूल होती है उस पर अलॉटमेंट का ऐसा क्या कहा जाता है कि आप उस स्कूल में जाकर अपने ये ले लें, सर्टिफिकेट प्राप्त करें। और कई बार दूसरे जिले में भी देते हैं, परंतु ये फोन पर मैसेज भी आता है कि आप वहाँ से प्राप्त करें। तो ये इसका मैसेज आएगा और जानकारी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार रीट सर्टिफिकेट कई साथियों ने एक जो अन्य राज्य के साथी उन्होंने पूछा कि हमारा सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त होगा। तो साथियों उनके लिए ये है कि आपके लिए भी मैसेज आएगा कि इस विशेष जिले से आप प्राप्त करें, या फिर आपने जहाँ परीक्षा दी हो सकता है वहाँ पर आपका आ जाए। और साथियों अब एक नई जो टेक्निकल ज़माना है आपको पता ही है, तो डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। परंतु जो भी हो साथियों जल्द से जल्द इसका वितरण कर दिया जाएगा, इतनी संभावना तो है। अब साथियों कुछ प्रश्न लेते हैं। कुछ साथियों ने प्रश्न पूछे थे कि अदर स्टेट वाले कहाँ से प्राप्त करें। तो अदर स्टेट वाले के लिए बता दिया गया है कि हो सकता है उनमें मैसेज आए और उसे जानकारी दे दी जाए। एक साथी ने यह प्रश्न पूछा, ये बताओ कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस वाला नॉर्मल जनरल वाला से ज़्यादा नंबर ले आए तो कोई क्या वो उस जनरल वाले की सीट कट ऑफ देगा या सिर्फ 10%। तो साथियों इसका जवाब ये है कि वो कोई भी आरक्षित वर्ग को ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग को पहले अगर जनरल से जैसे नंबर है तो वो जनरल में आएंगे, फिर अगर नहीं हो तो वो फिर ईडब्ल्यूएस में अलग से सीटें होती है, एमबीसी में उनकी अलग सीटें होती है। अपेयरिंग वालों के लिए साथियों अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। अपेयरिंग वालों के जैसे कोई न्यूज़ मिलेगी, प्रयास जारी है आपके लिए। सभी प्रयास कर रहे हैं कि जब एग्ज़ाम दिलवाया गया तो उन्हें शामिल भी करवाने का प्रयास करें। हो सकता है आपको अंतिम तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आवेदन के लिए मौका दिया जाए। अभी तो जो विज्ञप्ति है उसके अनुसार तो आपका रिजल्ट तक आपका परिणाम आ जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त साथियों कुछ जो रीट टॉपर्स है जिन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए उनके संबंधी भी पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है। कई अभ्यर्थी आपको पता है फेसबुक पर और यूट्यूब पर हर जगह ये कर रहे हैं कि कोचिंग में इतने कम नंबर आए और वहाँ कितने ज़्यादा आए नंबर, ये आवाज़ मांग उठा रहे। और किसी साथी का जो इंटरव्यू संबंधी दिया गया है, आज पेपर में भी आया है कि उन्होंने किससे तैयारी की, और तो उस समय भी माम आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखते हैं साथियों क्या होता है। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। धन्यवाद साथियों।